वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक और रियल हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में रहने वाली देविका की है। देविका की एज अभी 25 साल है और ये बात तब की है जब देविका 7th क्लास में थी। उस टाइम देविका की मम्मी को घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। वो अक्सर देविका और उसके छोटे भाई को लेके उनके नानी के घर चली जाया करती थी। काम की वजह से देविका के फादर को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो उनके साथ घूमने जा सके। इस बात पर देविका की मम्मी बहुत गुस्सा होती थी। किसी भी शादी या फंक्शन में उन्हें अकेले ही जाना पड़ता था। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई तो देविका और उसके भाई ने नानी के घर जाने के लिए जिद करने लगे। तो देविका की मम्मी ने पैकिंग की और रात में निकलने की तैयारी करने लगी। देविका की नानी के गांव जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे। तो वो रात में 10 बजे वाली बस में बैठे और सुबह 6 बजे उनकी नानी के घर पहुंच गए। देविका और उसका भाई दोनों दिन भर बहुत मस्ती करते और वो अपनी नानी के घर आके बहुत खुश थे। अब नानी के घर कोई बच्चे जाते हैं छुट्टियों में तो आपको पता ही है कितना एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। यही नहीं पता चलता था कि रात कब हो गई। मतलब वो पूरा दिन खेलते थे और रात में थक के सो जाते थे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। फिर एक दिन देविका की मम्मी अकेले ही खेतों की तरफ घूमने निकल गई। घूमते घूमते वो ज़्यादा आगे चली गई, इसलिए उन्हें घर आने में शाम हो गई। घर में आने के 2 गेट थे, लेकिन देविका की मम्मी पीछे वाले दरवाजे से आई और आते ही चुपचाप कमरे में चली गई और किसी से कोई बात नहीं करी। तभी देविका और उसका भाई खेलते खेलते आए और शोर मचाने लगे। तब देविका की मम्मी उठी और जोर से चिल्लाकर बोली, बाहर जाकर खेलो वरना मार दूंगी। तो वो दोनों डर गए और बाहर चले गए। इस तरह से देविका की मम्मी ने कभी दोनों को डांटा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद देविका की माँ बोलने लगी, मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और दर्द इतना बढ़ गया कि वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। फिर देविका की मामी ने उनके कमर पर बाम लगाया। फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। उस टाइम घर में देविका की नानी नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद देविका के मामा भी आ जाते हैं। उन्होंने पास की दुकान से दर्द की गोली लाकर दी, पर कोई असर नहीं हो रहा था। इन सब चीज़ों में करीब 1 घंटा बीत चुका था। तभी देविका की नानी आ जाती हैं और वो देखती हैं कि घर में काफ़ी शोर हो रहा है, भीड़ भी काफ़ी है, क्योंकि गांव वगैरह में कुछ भी होता है तो आसपास के लोग देखने आ जाते हैं। और उस टाइम तो देविका की मम्मी दर्द से चिल्ला रही थी। फिर नानी ने उनकी कमर पर हाथ लगाया। हाथ लगाते ही देविका की माँ उन्हें गुस्से से देखने लगी और बोली, आखिर तूने मुझे पहचान लिया? नानी चुपचाप मंदिर में जाकर हाथ जोड़े और उन्हें समझ आ गया था कि क्या परेशानी है। देविका की नानी के ऊपर काली माता आया करती थी और दूर दूर से लोग उनके पास झाड़ा लगवाने आते थे। देविका और उसका भाई दूर खड़ा होकर ये सब देख रहे थे। देविका की मम्मी को 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था और फिर भी वो किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। देविका की माँ की आंखें एकदम लाल हो गई थी और वो घूर कर सबको देख रही थी। तब नानी ने उन्हें एक कसकर चाटा मारा और बोली, तू मेरी बेटी के शरीर में क्यों आया है? कौन है तू? तो देविका की मम्मी का एकदम से ही बिहेवियर चेंज हो गया और उनके शरीर में जो चीज़ थी या जो आत्मा थी, उसने बोला, मैं इसका पीछा करते करते यहाँ गांव तक आया हूँ और जब ये खेत में अकेली जा रही थी तब मैं इसके शरीर में घुस गया और बोला, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है इसके पति के दोस्त ने। और उसका नाम बताने लगा। देविका और उसका भाई ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि वो जिसका नाम ले रहा था
उसका घर में काफ़ी अच्छा आना जाना था। देविका की नानी ने वहाँ पूजा वगैरह करी और जिसने उस आत्मा को भेजा था उसे अपने मंत्रों से उसी के ऊपर वापस भेज दिया। तभी देविका की माँ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है तो वो एकदम नॉर्मल होके उठती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उनको कुछ भी याद नहीं होता कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। और वो बोली, सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मैं खेत से कब आई। सब लोग ये सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। बाद में घर वाले सब कुछ उन्हें बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। देविका और उसका भाई अपनी मम्मी के पास 10-15 दिन तक तो गए ही नहीं और अपनी नानी के साथ ही रहे। अब तक गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी और उन्हें वापस लेने खुद देविका के फादर आए। जाते टाइम नानी ने देविका के पापा और मम्मी को समझाया, कभी किसी बाहर के आदमी को घर में आने नहीं देना और डेली घर में सुबह शाम पूजा होनी चाहिए। वापस घर आने के कुछ टाइम बाद पता चला जिन लोगों ने देविका की मम्मी के ऊपर ये सब चीज़ें कराई थी उनकी एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई है। आज देविका की माँ की उम्र 50 साल है और वो एकदम ठीक हैं और अब देविका की भी शादी हो चुकी है और भाई की भी अच्छी जॉब लग चुकी है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंसिडेंट वो आज तक भी नहीं भूले हैं। तो ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी जो कि देविका की थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाती रहूं। और अपना ध्यान रखें।